नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। दोस्तों, समाजशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करने की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने क्विज 2 लेके प्रस्तुत हूं और क्विज 2 में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी बेसिक मूल समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विवाह के सामान्य उद्देश्य हैं। विवाह के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं कि यौन इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक सहयोग या उपर्युक्त सभी। तो विवाह के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? विवाह के सामान्य उद्देश्य में यौन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, बच्चों का पालन पोषण भी एक उद्देश्य विवाह का होता है और एक दूसरे का स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर सहयोग कर सकें, यह भी विवाह का एक उद्देश्य है। इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन देखते हैं, एम.एस. गोरे, जे.एच. हट्टन होना चाहिए, इसको जे.एन. लिखा गया है, जे.एच. हट्टन, हर्बर्ट रिजले, जी.एस. घुरिये। तो इस पुस्तक को लिखा है जी.एस. घुरिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया भी ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक ही है। ऑप्शन है मजूमदार एवं मदन, जे.एच. हट्टन, के.एम. पडिक्कर, पी.एन. प्रभु। कास्ट इन इंडिया, इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं जे.एच. हट्टन। समुदाय की प्रमुख विशेषता है, प्रश्न नंबर 4 है कि समुदाय की प्रमुख विशेषता है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं समुदाय की? इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है समुदाय का, या निश्चित भूभाग होता है, या फिर इसकी अस्थायी प्रकृति होती है, या समुदाय में ऐच्छिक सदस्यता कोई ग्रहण कर सकता है। इसके पहले विकल्प को देखते हैं कि क्या निश्चित उद्देश्य समुदाय का होता है? जी नहीं, समुदाय का निश्चित उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वो स्वतः विकास होता है। निश्चित उद्देश्य समिति का होता है। समुदाय का निश्चित भूभाग होता है। हाँ, समुदाय एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहने वाले लोगों को समुदाय की श्रेणी में रखा जाता है। ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, अस्थायी प्रकृति। नहीं, समुदाय की प्रकृति अस्थायी होती है और इसमें ऐच्छिक सदस्यता नहीं ग्रहण की जा सकती, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। इसलिए ये विकल्प नंबर 2 निश्चित भूभाग सही है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। प्रश्न नंबर 5 है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। देखते हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं, दूसरा है सामाजिक विघटन, तीसरा है सामाजिक नियंत्रण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीनों ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होगा। धर्म जनता के लिए अफीम है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, सोरोकिन ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर स्पेंसर ने। धर्म उच्च वर्ण की स्त्री, प्रश्न नंबर 7 है कि जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो उसे कहा जाता है एक विवाह, बहुविवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। प्रश्न आप देखिए, जब उच्च वर्ण की स्त्री, विवाह किससे हो रहा है? उच्च वर्ण की स्त्री है और निम्न वर्ण का पुरुष है। तो एक तो ये दो जो इसके विकल्प है, एक विवाह और बहुविवाह, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। हमें विचार करना है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह पर। तो जो शर्त है कि अगर उच्च वर्ण की स्त्री होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा तो इसे प्रतिलोम विवाह हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर यही उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती तो ये अनुलोम विवाह हो जाता। लेकिन प्रश्न उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष से है तो ये
प्रतिलोम विवाह होगा। अस्पृश्यता संबंधित है, अस्पृश्यता का संबंध किससे है ये हम लोगों को बताना है। अस्पृश्यता आपका संबंधित है वर्ग व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से, संपत्ति से, शिक्षा से। ठीक है, तो अस्पृश्यता का संबंध जो होता है छुआछूत, तो वो ना तो वर्ग व्यवस्था से संबंधित होता है, ना ही उसका संबंध संपत्ति से होता है और ना ही शिक्षा से, इसलिए इसका आंसर जाति व्यवस्था से। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाला कारक है। अब अंतरजातीय विवाह किन परिस्थितियों में उसको प्रोत्साहित किया जाता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, एक विवाह की धारणा, बहुविवाह की धारणा, धार्मिक प्रोत्साहन। तो जैसा कि सब मालूम ही है हमके कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से हम लोग अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें एक विवाह की धारणा, बहुविवाह की धारणा, धार्मिक प्रोत्साहन, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर उच्च तकनीकी शिक्षा होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, वाह्य समूह का विपरीत समूह है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतः समूह। तो वाह्य समूह का जो विपरीत समूह है वो है अंतः समूह। समनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था इस अवधारणा का, इसलिए इसका आंसर आते हैं और इसका व्यू स्कोर देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद।